अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने बात की राइस स्टोन्स की। राइस स्टोन्स किस तरीके से इस्तेमाल होते थे, चाइनीज़ किस तरह इस्तेमाल करते थे, नॉर्थ चाइनीज़ जो यप आइलैंड के लोग हैं वो किस तरह इस्तेमाल करते थे और किस तरीके से लेन-देन इस पे किया जाता था और किस तरीके से जो राइस स्टोन है, ये एक डिसेंट्रलाइज़्ड सिस्टम है और सेंट्रलाइज़्ड सिस्टम नहीं है। इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। जो कंसेंसस होता था, जैसे हमने बताया, उसके लिए 51% लोग मौजूद हों अगर गाँव के अंदर, तो उसमें कंसेंसस हो जाता था। गाँव के तमाम लोगों को मौजूद होना ज़रूरी नहीं होता था। आप ब्लॉकचेन में देखें, बिल्कुल इसी तरह होता है। हमारे पास एक डिसेंट्रलाइज़्ड लेयर होता है, कोई सेंट्रल अथॉरिटी उसको कंट्रोल नहीं कर रही होती। 51% अगर लोग होते हैं, तो उसका सोर्स ऑफ ट्रुथ जो होता है, वो एस्टेब्लिश हो जाता है कि किस चेन को आगे करना है और ये चीज़ें हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन आप देखें कि राइस स्टोन के और जो कंसेंसस के कवानीन अभी हमारे पास ब्लॉकचेन में कितने सिमिलर हैं और ये चीज़ तकरीबन पिछले 1000 साल से चली आ रही है। माशियात में बहुत सारे कंसेप्ट वही हैं जो आज से 1000 साल पहले, 10,000 साल पहले मौजूद थे। उनका नाम, उनकी हैयत, उनकी शक्ल थोड़ी-सी बदल जाती है, टर्म्स हम दूसरी इस्तेमाल करते हैं। बेसिक कंसेप्ट और जो इंटेंट होता है, वो सेम ही रहता है। इसी बात को आगे चलाते हैं। 7 अ अ, बाद मसीह के अंदर चाइना का प्रोविंस था शुआन, टेंग डायनेस्टी के अंदर उन लोगों ने दुनिया की पहली करेंसी, पेपर करेंसी निकाली। ये मर्चेंट्स ने निकाली थी, दुनिया की पहली करेंसी मर्चेंट्स ने निकाली थी, जिसको कहते हैं जियाओजी। होता ये था, दुनिया भर से जो लोग आते थे, वो अपने कॉइन, सिल्वर, गोल्ड जो कुछ भी उनके पास होता था, वो दे देते थे और उसके बदले में मर्चेंट उनको एक लोकल प्रिंटेड करेंसी देते थे, जिसको जियाओजी कहते हैं। जियाओजी के अंदर क्या होता था, उस जियाओजी की मदद से पूरे चाइना में जहाँ चाहे वो खरीदारी कर सकते थे। ज़ाहिर बात है, मर्चेंट अपना थोड़ा-सा कमीशन इसमें रखते थे, लेकिन उनके लिए आसानी हो जाती थी कि उस पर्ची के हिसाब से पूरे चाइना में जहाँ चाहे, जैसे चाहे खरीदारी कर सकते थे और जब ये लोग वापस जाते थे, तो वापस जाते हुए जियाओजी देके अपने जो भी उसके हिसाब से बनते थे बदले में गोल्ड, सिल्वर कॉइन वो ले सकते थे, जितनी भी जियाओजी उनके पास वापसी में बच जाती थी। अगर आप ये कंसेप्ट देखें, तो ये कंसेप्ट आज तक चल रहा है। आप जोड़िया बाज़ार में चले जाएँ, पर्ची सिस्टम होता है। बाहर से किसी गाँव से, दूर-दराज़ इलाकों से लोग आते हैं, किसी मेमन सेठ के पास जाते हैं, सारा पैसा उसके पास रखवा देते हैं और फिर पूरी मार्केट में घूम फिर के खरीदारी करते रहते हैं। किसी से चूड़ियाँ लेते हैं, किसी से मशीन लेंगे, किसी से टूल्स लेंगे, किसी से यूटेंसिल्स लेंगे, किसी से मेडिसिन लेंगे और पर्ची के ऊपर साइन करके लिख के दे देंगे कि आप इतने पैसे ले लो। जो शख्स उनको दे रहा है, उसका एतबार होता है, ट्रस्ट होता है, उसको पता होता है कि इस मोहर के साथ जो भी सेठ होता है, वो अपनी पर्ची के ऊपर अपनी स्टैम्प लगा के देता है या साइन करके देता है। जब मैं शाम में जाऊँगा तो मुझे इतने पैसे मिल जाएँगे। वो शाम में आके वहाँ से पैसे कलेक्ट कर लेता है और इस तरीके से कारोबार होता है। ऐसा बर्तनों में भी होता है, शाही बाज़ार सक्खर में चले हैं, वहाँ भी ये सिस्टम चल रहा है। अब ये सिस्टम आज तक चल रहा है, इस सिस्टम को तकरीबन 2000 साल हो गए और ये सिस्टम चले जा रहा है, जिसको हम पर्ची बेस्ड सिस्टम कहते हैं। ये जियाओजी से शुरू हुआ था और आज तक चल रहा है। इटली ने फ्लोरेंस के अंदर 1250 के अंदर अपना पहला करेंसी नोट निकाला, जिसको फ्लोरेंस कहते थे। सोंग डायनेस्टी ने दुनिया में पहली पेपर बेस्ड करेंसी दी, जो कि स्टेट की तरफ से थी, जो कि स्टेट ओन करती थी या उसको रेगुलराइज करती थी। डेनिश आयरलैंड ने 800 एडी के अंदर क्या किया, उन्होंने एक लॉ बनाया जिसको कहते हैं पे थ्रू द नोज। ये लॉ इंग्लिश का बड़ा मशहूर मकूला मुहावरा बन गया है। आज तक किसी से फोर्स पेमेंट ली जाए तो कहते हैं पे थ्रू द नोज। इसका मतलब ये होता था कि उस आयरलैंड के अंदर जो शख्स गवर्नमेंट का टैक्स नहीं देता था, उसकी नाक काट दी जाती थी। तो जितने भी नाक कटे लोग होते थे, कहा जाता था कि इन्होंने अपने नोज के जरिए पेमेंट की है, इसको पे थ्रू द नोज कहते हैं। जब गवर्नमेंट ने देखा कि आम मर्चेंट्स, आम व्यापारी इसकी मदद से नोट निकाल रहे हैं, तो उन्होंने हम क्यों पीछे रहे, तो यॉन डायनेस्टी ने चाओ के नाम से करेंसी निकाल दी। 1277 के अंदर चाइना के अंदर पेपर करेंसी यूज हो रही थी, जबकि पूरी दुनिया अभी तक कॉइन्स और सिक्कों के ऊपर ही थी। और इसी बात को हम अगली वीडियो में आगे बढ़ाएंगे कि फिर मार्को पोलो आया और मार्को पोलो ने किस तरीके से दुनिया को ये पेपर करेंसी से इंट्रोड्यूस कराया, जो चाइना में इस्तेमाल हो रही थी। आप सबका शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।